ना आरएसएस से डरते हैं, ना बजरंग दल से डरते हैं, ना हिंदू युवा वाहिनी से डरते हैं। हम हाँ जय सिया राम बोल रहे हैं भाई, जय सिया राम बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं। आप देखिए, आप कहेंगे जबरदस्ती मार के बुलवाएंगे तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि हम उनका सलवार फाड़ देंगे। जनता के बीच में बाबा रामदेव नहीं आ रहे हैं। किस तरह की बुक चलाई जा रही है इसको? अरे चलाई जो बुक जा रही है ना, ये देश में जहर फैलाया जा रहा है। हाँ पूरा जहर फैलाया जा रहा है। हाँ भारतीय जनता पार्टी लूट रही है, आपको नहीं पता चल रहा? आपको महंगाई नहीं लग रही है इस देश में? हाँ क्या अंधभक्त है क्या? आपसे कहता हूँ मैं, शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी। हाँ मतलब शेर वही जो कहते हैं 24 इस देश में काम कौन करता है सबसे ज्यादा? जो 24 घंटे गधा ही काम करता है ना। तो मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठी और फरेबी सरकार है और इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक हम जीतेंगे इस सरकार को घुटने टेकवा के रहेंगे। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, आप कहता हूं जनता आपको माफ कर दीजिए, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। जनता का त्राहिमाम करने का काम किया, तो इसलिए अब आपको जो सत्ता से परिवर्तन होना पड़ेगा और आपको सत्ता से बेदखल किया जाए। तो जय श्री राम के नाम पे लूट, राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम के नाम पे लूट से जितनी लूट है, लूट सको लूट लो। प्रत्येक राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की अच्छे दिन की सरकार नहीं है, विनाशकाली सरकार है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनकी बुद्धि भी नहीं चल पा रही है। इधर उधर करके कभी कश्मीर फाइल, कभी कुछ ला के देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो अब क्या गुजरात मॉडल कौन सा फाइनल हो जाएगा? गुजरात मॉडल में ये लग रहा है 2024 में कहेंगे हम सरकार बना दिए हैं और इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। मैं कहता हूं निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान सरकार है। हम कैकेयी भवन राम जन्मभूमि जी जाते हैं, लेकिन राम के नाम पे इस देश में वोट नहीं मांगा जाता। राम के नाम पे भिक्षा मांगी जाती है। हम भिक्षा मांग के खाने वाले लोग, हम ब्राह्मण कुल से आते हैं। नमस्कार, मैं हुदेब। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ मौजूद है सरवन पांडे जी, जो लगातार कांग्रेस पार्टी के वर्कर के साथ इस समय मिलकर आवाज उठा रहे हैं मोदी सरकार के महंगाई नीति के खिलाफ। पांडे जी क्या देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह से आज देश में महंगाई और बेरोजगारी और किसानों पे अत्याचार की लड़ाई जिस तरह से हो रही है, ये देश की सरकार इसको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यही मोदी की सरकार है जो कहती थी बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। तो अब 7 साल से मोदी सरकार है। तो ये सरकार कहां पे सोई हुई है कि देश में पेट्रोल और डीजल की मार चरम पे है, रसोई गैस 1000 से ज्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन ये सरकार सोचने पे मजबूर नहीं हो रही है। इस सरकार को क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ धर्म के नाम पे इस देश में मुद्दा और धार्मिक मुद्दों को ये केवल भुना के और देश में चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन अब इस देश की जनता समझ चुकी है कि ये भारतीय जनता पार्टी झूठी और फरेबी सरकार है। ये केवल इस देश में चुनाव के लिए चुनाव मैदान में आती है और चुनाव जीतने के बाद ये जनता का तेल निकालने का काम करती है। महंगाई का तेल निकाल रही है बहुत तगड़ा, सिरिंज लगा के, आप समझ रहे हैं? और क्या सिरिंज लगा के, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब खून निकल गया आपके शरीर से और जनता कहेगी स्टैचू जैसे आप खड़े रह जाएंगे। तो इस देश की जनता अब जान चुकी है, इस सरकार के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं और इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब तक हम जीतेंगे इस सरकार को घुटने टेकवा के रहेंगे। बिल्कुल, और क्या? हाँ बिल्कुल, इस सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का और टिकवाने का काम किया जाएगा। कोई सरकार शेर पाला इस देश के लोगों ने, मैं कहता हूँ आपसे कहता हूँ मैं, शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी। हाँ मतलब शेर वही जो कहते हैं 24 इस देश में काम कौन करता है सबसे ज्यादा? जो 24 घंटे गधा ही काम करता है ना। तो मैं कहता हूँ शेर पालो या गधा पालो, लेकिन गलत फहमी मत पालो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको आज महंगाई नहीं याद आ रही है। बस केवल इनको क्या गुजरात मॉडल प्रदर्शित किए और देश की जनता का खून चूसने का काम, देश की जनता को लूटने का काम इस सरकार ने किया है। और इस देश में मैं कहता हूं जिस तरह से श्रीलंका का हाल हुआ है, उसी तरह से डगमगाती अर्थव्यवस्था जो भारत की है, भारत की भी आने वाली। मोदी जी आ गए इसलिए श्रीलंका जैसी हाल नहीं। अच्छा हो गया। अरे मोदी जी, मैं कहता हूं मोदी जी ने कहा था ना, देश के किसानों के साथ शायद कोई तपस्या में कमी हुई है, हम आप लोगों से माफी
माफी मांगते हैं। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी आप कहता हूं, जनता आपको माफ कर दीजिए, आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। क्यों इस्तीफा दें? इस्तीफा और क्या, क्योंकि वो तपस्या नहीं कहते ना, तपस्या में कोई कमी रह गई है। तो तपस्या आपने जो की, ये जनता का खून चूसने का काम किया आपने, जनता के लिए महंगाई करने का काम किया, जनता का त्राहिमाम करने का काम किया। तो इसलिए अब आपको जो सत्ता से परिवर्तन होना पड़ेगा और आपको सत्ता से बेदखल किया जाएगा। आजकल कांग्रेस वर्कर्स ना जय श्री राम नहीं बोलते, बोलते जय सीताराम, जय सिया राम। भाजपा वाले सिर्फ बोलते हैं आप बोलिए। मैं कहता हूँ जय सिया राम हम बोलेंगे, जय सिया राम बोलेंगे। कुछ लोग कहते हैं हर हर मोदी, तो हम हर हर महादेव बोलते हैं, हम हर हर महादेव बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जय श्री राम, ठीक है। तो जय श्री राम के नाम पे लूट, राम नाम जपना पराया माल अपना, राम नाम के नाम पे लूट से जितनी लूट है, लूट सको लूट लो। तो इस देश की जनता को लूटने, हाँ भारतीय जनता पार्टी लूट रही है। आपको नहीं पता चल रहा? आपको महंगाई नहीं लग रही है इस देश में? हाँ हाँ, क्या अंधभक्त है क्या? नहीं अंधभक्त है। तो वही कहते हैं ना, वो 1000 लोग क्या है, उनको पिताजी और उनके परिवार वाले नौकरी तो कर रहे हैं, और उनको ये नहीं पता कि हमारे पिताजी नौकरी करके कहां से आ रहे हैं। तो इस देश की जनता को झूठी सरकार अब नहीं चाहिए, अच्छे दिन नहीं चाहिए। जीएसटी लाई, जनता को बदहाल किया, नोटबंदी लाई, जनता परेशान, रेरा एक्ट लाया, बिल्डर परेशान, और सरकार कह रही है कि हम महंगाई और रोजगार लेके आ रही। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि अर्थव्यवस्था कैसे संभाली जाए। और मोदी जी हवा में तो कह दिए थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की होगी, 5 ट्रिलियन। और आज जितनी हमारी इकोनॉमी है उस पे 87% हमारा देश कर्ज में डूबा हुआ है, प्रत्येक राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ये नरेंद्र मोदी जी की अच्छे दिन की सरकार नहीं है, विनाशकाली सरकार है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब इनकी बुद्धि भी नहीं चल पा रही है, इधर उधर करके कभी कश्मीर फाइल, कभी कुछ ला के देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। तो अब जनता समझ गई है, अब इनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। कांग्रेस के वर्कर कह रहे हैं कि चुनाव इलेक्शन कमीशन पे पूरा कंट्रोल इस समय जो है मोदी सरकार का है, क्योंकि उन्होंने लेटर भेज के जो है एमसीडी इलेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। देखिए, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2021 अप्रैल में अपॉइंट किया गया, क्योंकि जो 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव था, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, पंजाब और इन जो राज्यों में उत्तराखंड में, ये जो प्रचार, इसके लिए उन्होंने अपॉइंट किया था कि आखिर ये सरकार कहती है कि ये सेमीफाइनल है चुनाव का सेमीफाइनल था। अब क्या गुजरात मॉडल कौन सा फाइनल हो जाएगा? गुजरात मॉडल में ये लग रहा है 2024 में कहेंगे हम सरकार बना दिए हैं। तो ये लोग ईवीएम के चोरी है, ईवीएम के द्वारा आई हुई सरकार है। अब आने वाले समय में बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होंगे और महंगाई और ईवीएम के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। मैं कहता हूं, निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये बेईमान सरकार है, ये लुटेरी सरकार है। ऐसी सरकार से सवाल पूछने का हक, और हम लोग लड़ाई को लड़ते रहेंगे, क्योंकि जब तक हम जीतेंगे नहीं तब तक झुकेंगे नहीं। हम हिम्मत नहीं आ रहे हैं, हम किसान आंदोलन जीत। हाँ पुष्पा, आप बताइए, ये पुष्पा वही कह रहे, सास भी कभी बहू थी। और बाबा रामदेव वो कहाँ दिख रहे हैं? आज पतंजलि का इनकम बढ़ाने में लगे हैं क्या? कहाँ पूछ, तो अब की हम उनका सलवार फाड़ देंगे। जनता के बीच में बाबा रामदेव नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल बाबा, क्योंकि बाबा रामदेव अब इस देश की जनता के लिए नहीं आ रहे हैं। देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, आज महंगाई पे इनकी बात नहीं हो रही है। तो मैं कहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि अब आपसे लड़ाई और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम हम लोग करेंगे और इस लड़ाई को जीतेंगे, क्योंकि इंकलाबी लोग हैं हम इंकलाब का नारा बुलंद करते हैं और इंकलाब का नारा बुलंद करेंगे। अभी गुजरात के सरकारी स्कूलों में दीनानाथ बत्रा की बुक चलाई जा रही है, आरएसएस मानसिकता की शिक्षा दी जा रही है। देखिए, इस देश में मैं कहता हूँ, इस देश में जैसे दिक्कत है दीनानाथ बत्रा की? देखिए दिक्कत भाई आप बताइए। अब इस देश में मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ, कश्मीरी फाइल क्या हम फिल्मों देते? वो जो रात में जो वहाँ जनवरी 1990 में जो कश्मीर में घटना हुई, वो वाकई में बहुत दर्दनाक थी। हम लोगों को भी उस पर दीनानाथ बत्रा की बुक चलाई जा रही है स्कूल में। अरे चलाई जो बुक जा रही है ना, ये देश में जहर फैलाया जा रहा है। हाँ, पूरा जहर फैलाया जा रहा है। अरे साहब का जहर नहीं फैला रहे हैं, वो इस देश में जैसे आ जाता है, जैसे चुनाव आ जाएगा हिजाब की बात आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम की बात आ जाएगी, मंदिर मस्जिद की बात आ जाएगी। तो ये धार्मिक मुद्दों को भुनाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाला जो चुनाव है ये इसी मुद्दे पे जीतेंगे। महंगाई और इन सब मुद्दों को जबा के ये मूवी और किताब के जरिए जनता को गुमराह करेंगे। लेकिन हम जैसे युवा जनता को जगाने का काम कर रहे हैं और जनता के लिए लड़ाई
लड़ाई लड़ते रहेंगे और इस सरकार से सवाल पूछेंगे। अच्छा, आप ब्राह्मण है, मानते हैं? हाँ, तो एक बार बोल दीजिए जय श्री राम। हाँ, जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम भाई। माता सीता और राम का नाम हम साथ में लेते हैं। हम कैकेयी भवन राम जन्मभूमि जी जाते हैं, लेकिन राम के नाम पे इस देश में वोट नहीं मांगा जाता। राम के नाम पे भिक्षा मांगी जाती है। हम भिक्षा मांग के खाने वाले लोग हैं। ब्राह्मण कुल से आते हैं। ब्राह्मण ज्ञानी तो चाणक्य, ब्राह्मण भूखा तो सुदामा। अरे आरएसएस, देखिए हम आरएसएस से न डरते हैं। हम 4 बार जेल जा चुके हैं। ना आरएसएस से डरते हैं, ना बजरंग दल से डरते हैं, ना हिंदू युवा वाहिनी से डरते हैं। हम जय सिया राम बोल रहे हैं भाई, जय सिया राम बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं? आप देखिए, आप कहेंगे जबरदस्ती मार के बुलवाएंगे तो हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। इस देश की जनता, हम तो बाइबिल भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, रामायण भी, हम तो बाइबिल अल्लाह अकबर बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? जय सिया राम बोल रहे हैं भाई, हर हर महादेव बोल रहे हैं, हर हर मोदी हम थोड़ी बोलने जाएंगे, हर हर महादेव बोलेंगे। तो इस देश में महंगाई का मुद्दा और बहुत सारे मुद्दे, इन मुद्दों की लड़ाई पे लड़ना होगा और हम इसको जीतेंगे। जय, हाँ बिल्कुल, इस लड़ाई को जीतेंगे।